दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई। खास बात ये रही कि चुनाव में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता भी हार गए। ऐसे में चुनावी नतीजों के बाद कभी अरविंद केजरीवाल के साथ रही स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। स्वाति मालीवाल ने कहा कि घमंड और अहंकार चकनाचूर होता ही है। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मेरा चरित्र हनन किया था, गंदी बातें कही थी, आज उनकी खुद की सीट भी नहीं बच पाई। ये घमंड और अहंकार किसी का भी बहुत दिन तक नहीं चलता, ये चकनाचूर होता ही है। जब रावण का घमंड भी चूर चूर हो गया तो अरविंद केजरीवाल तो क्या है। तो सच्चाई तो यही है कि जिस तरीके का घमंड और अहंकार इन्होंने दिखाया, जैसे इनकी कथनी और करनी में फर्क आता रहा, और इन्हें तो यहां तक लगा कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महिला को अपने ही घर में बुरी तरीके से पिटवा देंगे, लात और घूंसों से पिटवाएंगे, फिकवा देंगे, उसके बाद उसका चरित्र हरण करेंगे और जनता इन्हें माफ कर देगी। मैं ऐसा नहीं मानती। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे पिटवाया, और आज जिन लोगों ने मेरे बारे में इतनी गंदी गंदी बातें करी, चरित्र हरण करा, इतना दुष्प्रचार करा, आज उनकी अपनी सीट तक नहीं बची। तो आई थिंक भगवान है और भगवान देख रहे हैं। आपको याद होगा, चुनाव से पहले भी स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोल रखा था। दिल्ली में साफ सफाई के मामले को लेकर स्वाति मालीवाल ट्रक भरकर कूड़ा लेकर केजरीवाल के घर पर पहुंची और उनके घर के पास उन्होंने कूड़ा फेंक दिया। यमुना की सफाई से लेकर दिल्ली में विकास के मामले पर भी स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के खिलाफ जबरदस्त हमले किए। आज तक से बातचीत में स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैं अपनी पार्टी क्यों छोड़ूं, मैंने इस पार्टी यानी आम आदमी पार्टी को 18 साल दिए हैं। स्वाति मालीवाल ने ये बात तब कही जब उनसे पूछा गया कि पार्टी से इतनी शिकायतें होने के बावजूद भी वो आम आदमी पार्टी की सीट से राज्यसभा सदस्यता क्यों नहीं छोड़ देती। बता दें कि 13 मई को स्वाति मालीवाल अपने पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंची थी। स्वाति मालीवाल ने शिकायत में दावा किया था कि जब वो ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी, तभी उनके सचिव विभव ने उनके साथ बदसलूकी की, मारपीट की, बिना किसी उकसावे के हमला किया, जिसके बाद स्वाति मालीवाल ने पीसीआर को कॉल करके पुलिस को इसकी सूचना दी। स्वाति ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल पर हमले का कोई भी मौका नहीं छोड़ती, लेकिन स्वाति मालीवाल के मामले में आम आदमी पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने उनके खिलाफ कोई भी बड़ा बयान नहीं दिया। लेकिन हाँ, आपके कुछ नेता और प्रवक्ता ये जरूर कह चुके हैं कि स्वाति मालीवाल बीजेपी के इशारे पर काम करती रही हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ तो नजर नहीं आया कि स्वाति मालीवाल को बीजेपी की केंद्र सरकार से कोई सीधा फायदा मिल रहा हो। हालिया दिल्ली चुनाव में भी जो नतीजे सामने आए हैं, उसको देखते हुए इतना तो जरूर साफ है कि केजरीवाल से जनता का भरोसा उठ गया है, और इसमें स्वाति मालीवाल की कितनी भूमिका है कहा नहीं जा सकता। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।